पहले तो हर हर महादेव। आज 15 अगस्त की सभी देशवासी बिहार सहित बक्सर विधानसभा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी तरह सब लोग आनंद करें, मस्त रहें। देखिए आज हम लोग लगातार 3-4 दिनों से अपने विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में जा कर के और बूथ पर जो वोटर लिस्ट में जो इतना बड़ा जो धांधली पाया गया है और प्रमाण और सबूत के साथ, तो इसी को लेकर के और यह कार्य अगर ऐसा कुछ मामला था तो यह कार्य पहले हो जाना चाहिए। आज यह बिहार में चुनाव है, काम दूसरा करना है, तो इसमें ये लोग उलझाने का काम किए हैं और सिर्फ यहाँ पर महागठबंधन की सरकार बन रही है। ये लोग जितना जाल टाप कर रहे हैं उसी का परिणाम है, लेकिन जनता और आक्रोशित है। हम तो आज दल सागर के, अहिरौली के, नदाव के कुछ बूथों पर गए थे जहाँ वहाँ पर अपने कार्यकर्ता सब भाई, छोटे भाई सब लगे हैं कांग्रेस पार्टी के, ताकि ये राहुल गांधी जी के वोटर अधिकार यात्रा है, कोई भी व्यक्ति का अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित न रह जाए। इसी के लिए हम लोगों के लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता, हम लोगों के माननीय नेता श्री राहुल गांधी जी का आगामी 17 तारीख से माँ तारा चंडी मुंडेश्वरी के धरती से, शेरशाह की धरती से यात्रा निकलने वाला है और 16 दिन में 18 जिला की यात्रा होगी। उसमें तमाम जो भी जिसकी जो समस्या है वो हमारे नेताजी सुने। साथ साथ में महागठबंधन के सभी घटक दल और हम लोग के बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी भी पूरी यात्रा में साथ में, दोनों हमारे नेता देश स्तर पर इंडिया गठबंधन के नेता और बिहार स्तर पर महागठबंधन के प्रतिपक्ष के नेता, दोनों नेता एक साथ इस बिहार की हर जनता की समस्या को सुनने का काम करेंगे यह पीक आवर में, ताकि जिस तरह से यह केंद्र सरकार और डबल इंजन की सरकार मोदी और नीतीश जी ने अपने हार को देखते हुए जिस तरह से हम लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की कभी मंशा सफल नहीं होगा। कभी भी सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। जीत महागठबंधन की है, पिछला बार भी हुई थी, ये लोग चोरी किए थे, लेकिन इस बार आम जनता बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। इन लोगों को अब समझ रहे हैं कि हम लोग पार नहीं पाएंगे कतनों चोरी करके, और देख रहे हैं कि एक एक विधानसभा में 1-1 लाख वोट फर्जी। अभी जैसे बनारस में देखें कि एक पिता के 45 लड़के वोटर लिस्ट में कई बूथ पर नाम है। अब आप सोच लीजिए कि बनारस में कितना बड़ा धांधली हुआ है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मात्र 1.5 लाख वोट से चुनाव जीते हैं। ये आप लोग भी जानते थे कि 7 राउंड तक पीछे चले, यह इतिहास कायम हो गया। तो अभी आज बक्सर के नदाव गांव में अभी आप लोगों को अब 1-2 दिन में हम सब प्रूफ के साथ देंगे। यहाँ भी उसी तरह से एक बूथ पर 4-4 आदमी का नाम मिला है। अभी लगातार वार्डों में, आज हमारे वार्ड में 3-4 बीएलओ को हमने फ़ोन किया कि भाई आप एक दिन कैंप लगा दीजिए और हम अपने कार्यकर्ता को इस पर यही रुझान चल रहा है। तो आपके लिए तो अच्छा है ना कि अगर ये जो है मतदाता सूची पुनरीक्षण हो जाएगा तो अब की बार लोकसभा चुनाव तक जितने फर्जी वोटर हैं निकल जाएंगे। समस्या इस बात की है मेरे भाई कि वही तो मैं बात बता रहा हूँ कि यह कार्य अगर करवाना ही था तो ये कार्य होना चाहिए आज साल भर पहले। आज मान लीजिए एक खिस्सा कहा गया है भोजपुरी में कि द्वार पर बारात आई तो समझी जी फरार हो गए। आज स्थिति ये है कि सबको जनता के बीच में जाने की काम है, मैनिफेस्टो बताने की ज़रूरत है कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। 200 बिजली फ्री करने वाले हैं। उसके बाद मान लीजिए कि हम लोगों के जो ये माई बहन योजना है, उसके बाद से मान लीजिए 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा हम लोग देने, ये सब चीज़ घर में जाकर गुलदस्ता देने का हम लोग काम करें। तो साथ साथ में एक वोटर लिस्ट भी आ गया है। तो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा लगता है क्या कि आपको उलझाया जा रहा है? उलझाया तो मैं बार बार कहूँ, उलझाया जा रहा है। उलझाना, मौजूदा सरकार बेईमानी के चक्कर में पड़ी, एकदम चक्कर में पड़ी है कि इस तरह से। और वो लोग वो नाम काटने के चक्कर में नहीं न है, वो लोग तो गरीबों के नाम काटने के चक्कर, उस पर भी हम लोग लड़ लेते। अभी तक लड़े ही न है। मान लीजिए कि इतना वो लोग बेईमानी करने के बाद हम लोग लड़े हैं, लेकिन अब उन लोगों का तो नाम सुरक्षित तो हम लोग ने उसमें से निकाले हैं कि भाई कैसे ये लोग चुनाव जीत जाते हैं। हम लोग का इतना क्षेत्र में सम्मान मिलता है,
लोग हम लोग के साथ प्यार करते हैं, फिर भी हम लोग चुनाव कैसे हार जाते हैं। तो ये तो हम लोग के माननीय नेता श्री राहुल गांधी जी और उनकी टीम इतना ज़बरदस्त छान कर निकाली उसमें से कि दूध का दूध और पानी का पानी उन्होंने अलग कर दिया कि हमने इस भारत वर्ष की जनता ने हमको चुनाव नहीं हराई है। ये चुनाव आयोग भाजपा का परिवार बन करके हम लोग के चुनाव हराने का बक्सर में क्या तैयारी चल रही है राहुल जी की यात्रा को लेकर? बक्सर में सभी लोगों ने सभी हमारे कांग्रेसी और महागठबंधन के साथी, जिस तरह से रोज सांसद साहब का भी न्यूज में देख रहे हैं, सभी लोगों ने अपने क्षेत्र में अपने अपने लोगों के प्रिय लोगों के पास लगे हैं कि जितना से जितना अधिक संख्या हम लोग ले करके कुछ हमको लग रहा है कि बहुत लोग कल भी शाम में निकल जाएंगे और यात्रा को लेकर के और वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के जनता में बड़ी उत्साह है। राहुल गांधी जी के आने से और माननीय तेजस्वी यादव जी को रहने से हर आदमी को इस यात्रा से बड़ी रुझान है और यात्रा बड़ी उम्दा होगा और लोग सोचे भी नहीं होंगे जितना वहाँ पर भीड़ होगा। और सब लोग हर तरह से तैयार हैं अपने नेता के स्वागत में, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो या माननीय लोग, जो भी लोग हैं सब लोग जीव जान से इसमें सारा चीज़ भुला करके लगे हैं कि यात्रा को सफल बनाना है। और सफल तो यात्रा आम जनता बना रही है, हम लोग क्या बनाएंगे। जिस स्तर से हम लोग गांव में जा करके भ्रमण कर रहे हैं कि भाई सासाराम चलना है तो हाँ भैया हम लोग भी चलेंगे, मान लीजिए, ताकि काफ़ी दूर है भाई तो साधन सुविधा तो देना। अगर जिस तरह देखे कि अभी मोदी जी का कार्यक्रम हुआ था माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो वो हम लोग की स्थिति नहीं है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के रैली के दिन जिस तरह से हमारे आंगनबाड़ी और सेविका लोगों को बरियारी बस पर ठेल करके और सरकार अपना दुरुपयोग का डंडा चला कर ले गया, वो हम लोगों के बात नहीं। हम लोग के पास जितना साधन हम लोग उपलब्ध करेंगे, जनता अपने स्वेच्छा से चलने के लिए तैयार है और यात्रा खूब अच्छे से सफल होगा, यही मेरी। और फिर एक बार सभी अपने क्षेत्र की जनता को शुभकामना देते हैं कि जहाँ तक हम नहीं जा पा रहे हैं, जिसके पास हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, उन लोगों से भी मेरा हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना होगा कि वो लोग माननीय लोकसभा प्रतिपक्ष नेता श्री राहुल गांधी जी और विधानसभा प्रतिपक्ष नेता माननीय तेजस्वी यादव जी के यात्रा को सफल बनाएं। और जहां किसी को कोई असुविधा है तो आप लोग के आईडी से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग अपने भी आईडी चला रहे हैं, जिसको जहां कोई परेशानी भी रास्ता में होगा तो मेरा मोबाइल नंबर हर सोशल मीडिया पर चलता है, आप लोग भी डाल देंगे तो अच्छा ही रहेगा कि किसी को अगर किसी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो संपर्क करेगा। जितना संभव होगा यात्रियों का मदद किया जाएगा। मान लीजिए किसी कोई गाड़ी फंस गई या कोई भी असुविधा हो रहा है तो हम लोग कार्यकर्ता का यही ना काम है भाई कि जनता की कहीं सेवा में कोई कमी ना हो। तो इसका भी हमारा सबसे निवेदन होगा कि कहीं कोई फंसेगा तो हम लोग उसके सेवा में तैयार हैं।